जय पार्वती माता, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, भक्ति जीवन चैनल पे आप लोग का स्वागत है। मैं हूँ माधी पांडे। आइए सुनते हैं शिव महापुराण कथा विदेश्वर संहिता से अध्याय 21, 22, 23, 24, 25। इसके सुनने से सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है और माता पार्वती के साथ भोलेनाथ की अपार कृपा जीवन में मिलती है। तो चलिए कथा सुनते हैं दोस्तों। हर हर महादेव। पार्थिव पूजा की महिमा, शिव नैवेद्य भक्षण विषय में निर्णय तथा विल्व का महात्म। तदंतर ऋषियों की पूछने पर किस कामना की पूर्ति के लिए कितने पार्थिव लिंगों की पूजा करनी चाहिए, इस विषय का वर्णन करके सूत जी बोले, महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाली है। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजा जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है वैसा दूसरा कोई साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला है। लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा है। उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं जो उत्तरोक्त श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा विलोम शंकर कोई भी क्यों न हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। ब्राह्मणों, महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ। शिवलिंग का पूजा करने में स्त्रियों तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वेदज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजा करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। दधीचि और गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त अधग हो गया है, उन द्विजों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्म को करने लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्यांत पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी वही पूजन करे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ सर्वभौ, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति, इन नामों की भी अर्चना करे। तदंतर चंदन, अक्षत और विलपत्र लेकर वहां ईशान आदि के कर्म से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपर्दीश्वर, सोम तथा शुक, ये 10 शिव के परिवार हैं जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्तिमुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करके शतरुद्रीय स्तोत्र का, नाना प्रकार की स्तुतियों का तथा शिव पंचांग का पाठ करें। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदर पूर्वक वर्णन किया। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना या खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी न बैठे, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है, जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजन
पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठभाग है। पीछे की ओर से पूजा करने का उचित नहीं है। अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा की ग्राहा है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठे और पूजा करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह भस्म का त्रिपुंड लगाकर, रुद्राक्ष की माला लेकर तथा विल्वपत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा करे। इसके बिना नहीं। मुनिवरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से ही ललाट में त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। ऋषि बोले, मुने, हमने पहले से यह बात सुन रखी है कि भगवान शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र निर्णय क्या है, यह बताइए। साथ ही विल्व का महात्म भी प्रकट कीजिए। सूत जी ने कहा, मुनियों, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आप सबको शतशः धन्यवाद है। मैं प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताता हूँ, आप सावधान होकर सुने। जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है, वह शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करे। भगवान शिव का नैवेद्य आग्रह है, इस भावना को मन से निकाल दे। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर हो जाते हैं। उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रयत्न करके शिव स्मरणा पूर्वक उसका भक्षण करें। आए हुए शिव नैवेद्य को यह कहकर कि मैं इसे दूसरे समय में ग्रहण करूंगा, लेने में विलंब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बंध जाता है। जिसने शिव की दीक्षा ली हो, उस शिव भक्त के लिए वह शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय है। ऐसा कहा जाता है कि शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है, अतः वह उसका अवश्य भक्षण करे। परंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त है और शिव भक्ति में भी मन को लगाए हुए है, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, इसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुनो। ब्राह्मणों, जहाँ से सालग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहाँ से उत्पन्न लिंग में रस लिंग, पादर लिंग में पाषाण, रजत तथा स्वर्ण से निर्मित लिंग में देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में केसर, निर्मित लिंग में स्फटिकलिंग में रत्न, निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण चंद्रयान व्रत के समान पूज्यजनक है। ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्मालय का भक्षण करके उसे सिर पर धारण करे तो उसका सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। पर जहाँ चंड का अधिकार है, वहाँ जो शिव निर्मालय हो, उसे साधारण मनुष्य को नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं है, वहाँ से शिव निर्मालय का सभी को भक्तिपूर्वक भोजन करना चाहिए। बाणलिंग, नर्मदेश्वर, लोम निर्मित स्वर्णादि धातुमय लिंग, सिद्धलिंग, जिन लिंगों की उपासना से किसी ने सिद्धि प्राप्त की है अथवा जो सिद्धों द्वारा स्थापित है, वे लिंग स्वयं भूलिंग। इन सब लिंगों में तथा शिव की प्रतिमाओं मूर्तियों में चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप यहाँ शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जो शिव नैवेद्य, पत्र, पुष्प, फल और जल आग्राध्य है, वह सभी सालग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र ग्रहण के योग्य हो जाता है। मुनीश्वर, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वह आग्राध्य है। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है, अर्थात जिस वस्तु को अलग रखकर शिव जी को निवेदित किया जाता है, लिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए।
मुनिवरों, इस प्रकार नैवेद्य के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया। अब तुम लोग सावधान हो, आदरपूर्वक विल्व का महात्म सुनो। यह विल्व वृक्ष महादेव का ही रूप है। देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। फिर जिस किसी तरह से इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है। तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं, वे संपूर्ण तीर्थ विल्व के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य विल्व के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है, वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त होता है। जो विल्व की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है और वही इस भूतल पर पावन माना जाता है। इस विल्व की जड़ के परम उत्तम थाले को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पूर्णतया संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंध पुष्प आदि से विल्व के मूल भाग का पूजन करता है, वह शिव लोक को पाता है और इस लोक में भी उसकी सुख संतति बढ़ती है। जो विल्व की जड़ के समीप आदरपूर्वक दीपावली जलाकर रखता है, वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो भगवान महेश्वर में मिल जाता है। जो विल्व की शाखा थामकर हाथ से उसके नए नए पल्लव उतारता और उनसे उस विल्व की पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो विल्व की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी भक्ति पूर्वक भोजन कराता है, उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो विल्व की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और घृत से युक्त अन्न देता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंग पूजन का वर्णन किया। यह प्रवृत्ति मार्गी तथा निवृत्ति मार्गी पूजकों के भेद से दो प्रकार का वर्णन होता है। पवित्री मार्गी लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। पवित्र पुरुष सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करें और अभिषेक के अंत में अघनी के चावल से बना हुआ नैवेद्य निवेदन करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुट में विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रख दें। निवृत्ति मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजन का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित कर देना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूति से पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस शिवलिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। 21वां अध्याय हरिओम तत्सत। 22वां अध्याय शिव नाम जप तथा भस्म धारण की महिमा। त्रिपुंड के देवता और स्थान आदि का प्रतिपादन। ऋषि बोले, महाभाग व्यास शिष्य परम सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप उस परम उत्तम भस्म महात्म्य का ही वर्णन कीजिए। भस्म महात्म, रुद्राक्ष महात्म तथा उत्तम नाम महात्म, इन तीनों का परम प्रसन्नतापूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंदित कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। यह समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं, वे धन्य हैं, कृतार्थ हैं, उनका देह धारण सफल है तथा उनके समस्त कुल का उद्धार हो गया। जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदाशिव और शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खदीर वृक्ष के अंगारों को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकते। हे श्री शिव, आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसी बात जब मुंह से निकलती है तब वह
मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणों, शिव का नाम विभूति, भस्म तथा रुद्राक्ष ये तीनों त्रिवेणियों के समान परम पुण्यमय माने गए हैं। जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणीय स्नान का फल पा लेता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा सद्विलक्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भली भांति जानता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। विप्रगण, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप में भगवन्नामों की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ। तुम सब लोग प्रेम पूर्वक सुनो। यह नाम महत्तम समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दावा नल से महान पातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। शौनक, पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं वे एकमात्र शिव नाम भगवत नाम से ही नष्ट हो जाते हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णता नष्ट नहीं होते हैं। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में ही लगा हुआ है वह वेदों का ज्ञाता, वह पुण्यात्मा, वह धन्यवाद का पात्र है तथा वह विद्वान माना गया है। मुने जिनका शिव नाम जप में विश्वास है उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर नहीं सकते। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ हो संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। महामुने, संसार के मूलभूत पातकों का शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दावा नल से पीड़ित है उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावा नल से दग्ध होने वाले लोगों को उस शिव नामामृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। जो शिव नाम रूपी सुधा की वृष्टि जनित धारा में गोते लगा रहे हैं वे संसार रूपी दावा नल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है ऐसे लोगों की सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। मुनीश्वर, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है उसी के लिए मोक्ष सुलभ है। यह मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लगा है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। जैसे वन में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। शौनक, जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं तथा जो शिव नाम जप का आदर करने लगा है वह घोर संसार सागर को भी पार कर लेता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चय किया है कि भगवान शिव के नाम का जप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। मुनीश्वरों, अधिक कहने से क्या लाभ है। शिव नाम के सर्व पापहारी महात्म का एक ही श्लोक में वर्णन कहता हूँ। भगवान शंकर के एक नाम में ही पाप हरण की जितनी शक्ति है उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। मुने, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रदुम्न ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सद्गति प्राप्त की थी। इसी तरह कोई ब्राह्मणी
युति भी जो बहुत पाप कर चुकी है, शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई। द्विजवरों, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवन्ना नाम के उत्तम महात्म का वर्णन किया। अब तुम भस्म का महात्म सुनो, जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पावन करने वाला है। महर्षियों, भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम है। उसके 2 भेद बताए गए हैं, उन भेदों का वर्णन मैं करता हूँ, सावधान होकर सुनो। एक को महाभस्म जानना चाहिए और दूसरे को स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं, वह 3 प्रकार का कहा गया है, श्रोत, स्मार्त और लौकिक। स्वल्प भस्म भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है और श्रोत और स्मार्त भस्म को केवल द्विजों के ही उपयोग में आने के योग्य कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है वह अन्य सब लोगों के भी उपयोग में आ सकता है। श्रेष्ठ महर्षियों ने यह बताया है कि द्विजों को वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान है। जले हुए गोबर से प्रकट होने वाला भस्म अग्नि कहलाता है। महामुने, वह भी त्रिपुंड का द्रव्य है। ऐसा कहा गया है कि अग्निहोत्र से उत्पन्न हुआ भस्म का भी मनीषी पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम में आ सकता है। जाबालोपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से धूलन विभिन्न अंगों में मर्दन या लेपन करना चाहिए। महर्षि जाबाली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के भी आदरपूर्वक भस्म से त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई है। समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना, इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष प्रमाद से भी न छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु ने भी त्रियक त्रिपुंड धारण किया। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण संकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्धूलन एवं त्रिपुंड के रूप में भस्म धारण किया है। इसके पश्चात भस्म धारण तथा त्रिपुंड की महिमा एवं विधि बताकर सूत जी ने फिर कहा, महर्षियों, इस प्रकार मैंने संक्षेप से त्रिपुंड का महात्म बताया। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है, अतः तुम्हें भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। मुनिवरों, ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म के 3 तिरछी रेखाएं बताई गई है, उन्हीं को विद्वानों ने त्रिपुंड कहा है। भवों के मध्य भाग से लेकर जहाँ तक भवों का अंत है, उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका अंगुलियों से 2 रेखाएं कर बीच में अंगुष्ठ द्वारा प्रतिलोम भाव से की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। अथवा बीच की 3 अंगुलियों से भस्म लेकर यत्नपूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करे। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष को देने वाला है। त्रिपुंड की 3 रेखाओं से प्रत्येक के 9 देवता है, जो सभी अंगों में स्थित हैं। मैं उनका परिचय देता हूँ, सावधान होकर सुनो। मुनिवरों, प्रणव का प्रथम अक्षर आकार गार्य, प्रत्यय, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रियाशक्ति, प्रातः श्रवण तथा महादेव, ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। यह बात शिव दीक्षा परायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सद्गुण, यजुर्वेद, मध्य दीन, श्रवण, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता है। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आहवनीय, अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, धूलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद। तृतीय
तृतीय शवन तथा शिव, ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। इस प्रकार स्थान देवताओं को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वर, ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब उनके संबंधी स्थान बताता हूँ, भक्ति पूर्वक सुनो। 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में त्रिपुंड का न्यास करें। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथों, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्वर भाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर, ये 32 उत्तम स्थान है। इसमें क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिश प्रदेश, 10 दिक्पाल तथा 8 वसुओं का निवास है। धर, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। इन सब का नाम मात्र लेकर इनके स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुंड धारण करे अथवा एकाग्रचित हो 16 स्थान में ही त्रिपुंड धारण करे। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयों, हृदय में, नाभि में, दोनों पसलियों तथा पृष्ठभाग में त्रिपुंड लगाकर वहां दोनों अश्वनी कुमारों का, शिव, शक्ति, रुद्र, ईश तथा नारद का और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करे। ये सब मिलकर 16 देवता हैं। अश्वनी कुमार 2 कहे गए हैं, ना सत्य और दस्त्र अथवा मस्तक, केश, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, नाभि, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों उरु, दोनों जानु, दोनों पैर और पृष्ठभाग। इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुंड का न्यास करे। मस्तक में शिव, केश में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुख में विघ्नराज गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उरुओं में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र तथा विशाल पृष्ठभाग में संपूर्ण तीर्थ देवताओं रूप से विराजमान है। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया। अब 8 स्थान बताए जाते हैं। गुहा स्थान, ललाट, परम उत्तम, कर्ण, युगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभि, ये 8 स्थान हैं। इनमें ब्रह्मा तथा सप्तर्षि, ये 8 देवता बताए गए हैं। मुनीश्वरों, भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों को भस्म वेता पुरुषों ने भस्म धारण के योग्य बताया है। यथासंभव देश काल आदि की अपेक्षा रखते हुए उदूलन भस्म को अभिमंत्रित करना और जल में मिलाना आदि कार्य करे और उदलन में भी असमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि लगाए। त्रिनेत्रधारी, तीनों गुणों के आधार तथा तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड लगाएं। ईशाभ्याम नमः ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भागों में त्रिपुंड धारण करे। विजाभ्याम नमः यह बोलकर दोनों कलाइयों में भस्म लगावे। पितृभ्याम नमः कहकर नीचे के अंग में, उमेशाभ्या नमः कहकर ऊपर के अंग में तथा भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड लगाना चाहिए। रुद्राक्ष धारण की महिमा तथा उसके विविध भेदों का वर्णन। सूत जी कहते हैं, महाप्राग महामते शिवरूप सौनक, अब मैं संक्षेप से रुद्राक्ष का महत्व बता रहा हूँ, सुनो। रुद्राक्ष शिव को बहुत ही प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से तथा उस पर जप करने से वह समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। मुनि, पूर्व काल में परमात्मा शिव ने
समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। भगवान शिव बोले, महेश्वरी शिवे, मैं तुम्हारे प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ, सुनो। महेशानी, पूर्व काल की बात है। मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। एक दिन सहसा मेरा मन क्षुब्ध हो उठा। परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। अतः उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले। खोलते ही मेरे मनोहर नेत्रपुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहाँ रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रु बूंद स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्त को तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्ष को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयांचल, सदागिरी, काशी तथा अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष असहा पाप समूहों का भेदन करने वाला तथा श्रुतियों के भी प्रेरक है। मेरी आज्ञा से वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्षों की ही जाति के सौभाग्य भी है। उन ब्रह्माणादि जाति वाले रुद्राक्षों के वर्ण श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वे क्रमशः वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों और विशेषतः शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रशंसा के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है, और जो चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटि में की गई है। अब इसकी उत्तमता को परखने की यह दूसरी उत्तम प्रक्रिया बताई गई है। इसे बताने का उद्देश्य है भक्तों की हित कामना। पार्वती, तुम भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनो। महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है। जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे अधिक फल देने वाला होता है। एक एक बड़े रुद्राक्ष से एक एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया गया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण अवश्य बताया गया है। वह निश्चय ही संपूर्ण अविष्ट मनोरथों का साधन, अतः अवश्य ही उसे धारण करना चाहिए। परमेश्वरी लोक में मंगल में रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा गया है, वैसी फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं दिखाई देती। देवी समान आकार प्रकार वाले चिकने, मजबूत, स्थूल, कंटक युक्त, उभरे हुए छोटे छोटे दानों वाले और सुंदर रुद्राक्ष अभिलषित पदार्थों के द्वारा तथा अवैध भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, जो टूटा फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने न हो, जो व्रण युक्त हो तथा जो पूरा गोल न हो, इन 5 प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग छिद्र हो तथा छिद्र हो गया हो वही यहाँ उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया गया हो वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसका
वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष के दानों का सुंदर मुकुट बना ले और उसे सिर पर धारण करे। 360 दानों का लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बना ले। वैसे 3 हार बनाकर भक्तिपरायण पुरुष उसका यज्ञोपवीत तैयार करे और उसे यथास्थान धारण किए रहे। इसके बाद किस अंग में कितने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए यह बताकर सूत जी बोले, महर्षियों, जिस पर ईशान मंत्र से कान में, तत्पुरुष मंत्र से तथा गले में हृदय के अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करें। उदर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों द्वारा गुथी हुई माला धारण करें अथवा अंगों सहित प्रणव का 5 बार जप करके रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करें तथा मूल मंत्र नमः शिवाय से ही समस्त रुद्राक्षों को धारण करें। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहिजन, सोडा आदि को त्याग दे। गिरिराज नंदिनी उसे श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण कराना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकर बताया गया है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन बारंबार पीले रुद्राक्ष को धारण करना आवश्यक है और क्षुद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह वेदोक्त मार्ग है। ब्रह्मचारी, वामपस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। उसे पहले आंवले के बराबर और फिर उससे भी छोटे रुद्राक्ष धारण करे। जो रोगी हो, जिनमें दाने न हो, जिन्हें कीड़ों ने खा लिया हो, जिसमें पिरोने योग्य छेद न हो, ऐसे रुद्राक्ष मंगला काशी पुरुषों को नहीं धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह व अंत तो गत्वा चने के बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रशस्त माना गया है। सभी आश्रमों, समस्त वर्णों, स्त्रियों और क्षुद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यातियों के लिए प्रणव के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण विधान है। जिनके ललाट में त्रिपुंड लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हो तथा जो मृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा हो, जिनका दर्शन करने से साक्षात रुद्र के दर्शन का फल प्राप्त होता है। पार्वती रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं। उनके भेदों का वर्णन करता हूँ। वे भेद भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुनो। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है वहाँ से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहाँ रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती है। जो 2 मुख वाला रुद्राक्ष देवेश्वर कहा गया है, वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है, जिसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित होती है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप है। वह दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि स्वरूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ है, सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला। पंचमुख रुद्राक्ष समस्त पापों को दूर कर देता है। 6 मुखों वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दाहिनी बाह में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। महेश्वरी 7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंग स्वरूप और अनंग नाम से ही प्रसिद्ध है। देवेशी उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्ट मूर्ति भैरव रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य
पूर्णायु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। 9 मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है अथवा 9 रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई हैं। जो मनुष्य भक्ति परायण हो अपने बाएं हाथ में 9 मुख रुद्राक्ष को धारण करता है वह निश्चय ही मेरे समान महेश्वर हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। महेश्वरी 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। देवेशी उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है। परमेश्वरी 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष वह रुद्र रूप है उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करे, उसके धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष देवों का स्वरूप है, उसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों को पाता तथा सौभाग्य और मंगल लाभ करता है। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष वह परम शिव रूप है, उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करे, इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। गिरिराज इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए। अब तुम क्रमशः उन रुद्राक्षों के धारण करने के मंत्रों को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। ओम ह्रीं नमः, ओम नमः, ओम क्लीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम हूं नमः, ओम हूं नमः, ओम ह्रीं ह्रूं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम क्रौ छौ रो नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। साधकों को चाहिए कि वह निंद्रा और आलस्य का त्याग करके सदा भक्ति से संपन्न हो। संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए उक्त मंत्रों द्वारा उन रुद्राक्षों को धारण करें। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत पिशाच प्रेत डाकनी शाकनी तथा जो अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि हैं वे सब के सब दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम अविचार आदि प्रत्युत होते हैं वे सब रुद्राक्षधारी को देखकर सत्संग हो दूर खिसक जाते हैं। पार्वती रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं शिव भगवान विष्णु देवी दुर्गा गणेश सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। महेश्वरी इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त मंत्रों द्वारा विधिवत उसे धारण करना चाहिए। मुनीश्वर भगवान शिव ने देवी पार्वती के सामने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने कह सुनाया। मुनीश्वरों, मैंने तुम्हारे समक्ष इस विद्येश्वर संहिता का वर्णन किया है। यह संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली तथा भगवान शिव की आज्ञा से नित्य मोक्ष प्रदान करने वाली है। विद्येश्वर संहिता संपूर्ण। तो ये थी कथा दोस्तों शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता से 21, 22, 23, 24, 25 विद्येश्वर संहिता पूर्ण हो गई और अब रुद्र संहिता से शुरू होगी प्रथम खंड से, प्रथम अध्याय से। तो ये थी कथा दोस्तों। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो दोस्तों तो लाइक कमेंट शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें